आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड का सबसे पसंदीदा चैनल रिपब्लिक इंडिया। यशपाल आर्य के घर वापसी पर कांग्रेस में खुशी की लहर। वरिष्ठ भाजपा नेता यशपाल आर्य और उनके सुपुत्र नैनीताल विधायक संजीव आर्य के कांग्रेस में हुई घर वापसी के बाद जहां कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह का माहौल है, तो वहीं यशपाल आर्य के घर वापसी के बाद हल्द्वानी में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि यशपाल आर्य के घर वापसी के बाद कांग्रेस विधानसभा चुनावों 2022 में मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बिलियोटिया का कहना है कि यशपाल आर्य का राजनीतिक इतिहास कांग्रेस से रहा है और नवरात्रि में वनवास पूरा कर घर वापसी कर कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूती की ओर आगे बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सुमित हृदयेश ने वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य के कांग्रेस में घर वापसी को लेकर उनका कहना है कि यशपाल आर्य के राजनीतिक सफर की शुरुआत कांग्रेस से रही है और पार्टी और सरकार में विभिन्न पदों पर उन्होंने अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। उनका कहना है उन्होंने फोन पर उन्हें बधाइयां दी है। तो वही उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कैलाश किरण टालोकोटी ने कहा कि यशपाल आर्य और संजीव आर्य के कांग्रेस में आने से कांग्रेस का चुनाव में एक तरफ जीत सुनिश्चित हो गई है। नहीं, देखिए, बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय यशपाल आर्य जी, देखिए, उन्होंने कई वर्ष कांग्रेस को दिए और हम सबको दुख था जिस समय वो गए, जिन परिस्थितियों में वो गए, वो सबके सामने है। और मेरी दोनों से फ़ोन पे बात हुई, मैंने यशपाल जी को भी बधाई दी, संजीव भाई को भी बधाई दी और पुनः एक संकल्प भी हम लोगों ने लिया कि भाई 2022 में हर हाल में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से त्रस्त एक पूरा तंत्र मंत्र चला है, जिस प्रकार से त्रस्त जनता को कर दिया और जिस प्रकार से लचर व्यवस्था रही और कांग्रेस की कार्यशैली जिसने देखी हो, कांग्रेस का जिसने काम देखा हो और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जाकर अगर उसे काम करना पड़े तो अवश्य उनको दोनों स्थितियां उन्होंने समझी। और मैं बधाई देना चाहता हूं प्रभारी जी को, देवेंद्र यादव जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, राहुल जी को बधाई देना चाहता हूं, शीर्ष नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं, हरीश रावत जी को, प्रीतम सिंह जी को, गणेश गोदियाल जी को, कि सब लोगों ने सूत्र ये बांधे और ये ज्वाइनिंग पुनः हुई। एक बड़ी स्वाभाविक सी एक चीज़ है, क्योंकि यशपाल आर्य जी कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, कांग्रेस में मंत्री रहे, कांग्रेस के विधान परिषद के सदस्य रहे, विधानसभा के सदस्य रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, तो कांग्रेस ने उन्हें बहुत सम्मान दिया। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है, जिसको उन्होंने उजागर भी करा और जिसमें उन्होंने एक बयान भी दिया कि भाई शोपीस की तरह वहाँ पे जो दलित समुदाय उनके लोगों को रखा जाता है, कांग्रेस में तो बहुत सम्मान है। तो इसलिए आज बड़ी खुशी हुई, उनकी घर वापसी हो गई और खुले मन से हम लोग उनका स्वागत करते हैं। कांग्रेस में अब बल ही बल है। कांग्रेस में 2022 में से पहले सरकार बनाने हमारे दोनों विधायक और कैबिनेट मिनिस्टर हमारे जो पुराने छात्र जीवन से ही, ग्राम प्रधान से लेकर, यूथ कांग्रेस से लेकर, विधानसभा अध्यक्ष से लेकर, कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर और दो बार प्रदेश अध्यक्ष का एक बहुत बड़ा अनुभव, उनको उत्तराखंड का बहुत बड़ा अनुभव है कि हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी जानती है कि हमसे दोनों लोग बिछड़े तो हमें एक बहुत बड़ा नुकसान था। आज हमें एक कांग्रेस की भरपाई होगी और पूरे उत्तराखंड को इसमें खुशी की लहर है। आज पूरे हर समाज को, चाहे वो दलित समाज हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, जो भी हमारे समाज में पूरे उत्तराखंड में सिख हो, मुस्लिम हो, उनके हमारे यशपाल जी के आने से, छोटे भाई भतीजे संजीव के आने से बहुत खुशी की लहर है। और 2022 में और सरकार बनाने की ओर हम अग्रसर हैं। हम 60+ लेके हम 22 में आ पाए। कैसे खुशी मना रहे हैं, किस तरीके से? हमने जैसे खुशी करते हैं, अब इसके बाद यशपाल जी आएंगे, पूरे उनकी स्वागत करेंगे। आज हमने घर में पूरे लोगों को बुला के मिष्ठान वितरण किया और उनको बुलाया। और हमेशा उन्होंने कभी भी हम उनके पास जाते थे, चाहे भाभी जी के पास जाते थे, कभी उन्होंने ऐसा हमें महसूस नहीं दिया कि आप दूसरी पार्टी से हो, दूसरे मंत्रियों से। मैं तो अभी गया था, मैं तो उनके बल्कि ट्रांसफ़र के लिए गया था। उन्होंने खुद सतपाल महाराज जी को लिखा 1.5 घंटे तक मैं बैठे रहा। बैठने के बाद बातचीतें हुई, हमारी काफ़ी चर्चा हुई और उसमें चर्चा हुई कि पार्टी कैसे मजबूत से कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है। देखिए, परिवार
मैं यशपाल आर्य जी जो कांग्रेस परिवार में 40 साल से उन्होंने अधिक सेवा की है और एक हमारा पारिवारिक रिश्ता कांग्रेस के साथ रहा है यशपाल जी का, और घर वापसी में जो एक तरह से जश्न का माहौल है और जिस तरह से राम भगवान जो है वनवास काट करके वापस अपने अयोध्या लौटते हैं, इस तरह का एक माहौल कांग्रेस में आज बन गया है, जश्न का माहौल है। सारे परिवार, कांग्रेस परिवार के लोग जो है अति उत्साहित है क्योंकि यशपाल आर्य जी वहाँ पर घुटन महसूस कर रहे थे क्योंकि वो जनता की आवाज़ वहाँ पर बात कोई सुनी नहीं जा रही थी। विकास कार्य ठप पड़ चुके थे, 4.5 साल सरकार ने 3 मुख्यमंत्री बदले। आज उस घुटन की बंदिश से मुक्त होते हुए उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज़ पर कांग्रेस का वापसी अपने परिवार में की है। बहुत जश्न का माहौल है और हम बहुत सभी सारे कांग्रेस परिवार के लोग खुश हैं। और विकास जो स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी के कार्यकाल में उन्होंने जो उनके सानिध्य में विकास कार्य किया था मंत्री पद रहते हुए, और हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की सरकार दोबारा चमत्कारी बहुमत के साथ आएगी 2022 में और निश्चित तौर पे उत्तराखंड में जो विकास का पहिया रुक गया था वो फिर गतिमान होगा।